Student, today we'll discuss the article that is a packing fraction and packing efficiency. So let us start the topic. First we will discuss packing fraction. PF. Then we will discuss packing efficiency. P. Now listen student, to understand this topic just देखिए, suppose this is a unit cell and in this unit cell ये मैंने particles यहाँ पे हैं आपके, these are the particles. तो कितना वॉल्यूम ये पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना, उसका फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं दैट इज सेड टू बी द पैकिंग फ्रैक्शन. और अगर उसकी मैं परसेंटेज निकालूं कि इन पार्टिकल्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, दैट परसेंटेज इज सेड टू बी द पैकिंग एफिशिएंसी. तो इन द शॉर्ट अगर मैं डिस्कस करूं इस यूनिट सेल में कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन. और कितनी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी. तो डेफिनेशन की बात की जाए पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम occupied by the particles in a unit cell, एक यूनिट सेल में. क्लियर. और अगर इसी चीज को परसेंटेज में लेके चले तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल. क्लियर. चलिए नाउ कैलकुलेट करते हैं. तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए हम कैसे पता करें कि बेटा कितनी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स को बेटा अगर हम डिवाइड करें टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो बेटा व्हाट विल गेट द पैकिंग फ्रैक्शन. अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि इन पार्टिकल्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है. तो आपको मैं बता दूं कि एक पार्टिकल की जो वॉल्यूम होती है इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. बिकॉज जो आपके पार्टिकल्स होते हैं दीज आर स्फेरिकल इन नेचर. तो मुझे पहले कैलकुलेट करने होंगे कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं. सपोज 2 पार्टिकल आ गए तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल से. सपोज 3 आ गए तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल से. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल. एक पार्टिकल की वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल इसको हम बोलते हैं रैंक. वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन. अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपका जो यूनिट सेल है इट इज बेसिकली क्यूबिकल और क्यूब की जो वॉल्यूम होती है दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब. ए यू नो एज लेंथ, सो डिवाइडेड बाई ए क्यूब. दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन. Z इज द रैंक. नाउ अब बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की. तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है इट इज पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो पैकिंग फ्रैक्शन है बेटा आपका Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब. इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द पैकिंग एफिशिएंसी. अब इसके बाद एक चीज और कैलकुलेट कराते हैं एग्जामिनर, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस. या चलिए इसको ऑन द विल राइट ऑन द अपर साइड. दिस वी हैव कैलकुलेटेड पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी. नाउ वी विल कैलकुलेट, जस्ट अ मिनट.
फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड स्पेस को हम एम्प्टी स्पेस भी बोल सकते हैं। सो बेटा ये किसके इक्वल होगा, आपका जो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, 1 में से अगर आप उस फ्रैक्शन को माइनस करो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है पार्टिकल ने, देन कम्स आउट टू बी द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, और इट इज 1 माइनस जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि आप कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस और परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, so this is equal to 100 minus packing efficiency, that is 100 minus z into 4/3 pi r cube upon a cube into 100. This comes out to be in percentage. तो ये थोड़ा सा हमने डाटा करा बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल। एक बार पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100%। ठीक है, चलिए नाउ वी हैव टू डू नेक्स्ट पार्ट। अब हम बेटा इसको कैलकुलेट करना है, सो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल वन, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल। हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे बेटा सिंपल यूनिट सेल से। तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब सिंपल यूनिट सेल में जो z की वैल्यू होती है, सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ आपके कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पे। सो z इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8, ये बेटा 1 आ जाएगा। सो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल यूनिट सेल में a इज इक्वल टू 2r, तो बेटा a क्यूब क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब, दैट इज 8r क्यूब, 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसल। दिस इज 4/3, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 अपॉन बेटा ये 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दिस इज 3.14 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे इन द सिंपल यूनिट सेल, दिस कम्स आउट टू बी 0.524, 0.524। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी यू नो इट इज पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0.524 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 52.4% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, गॉट इट नाउ। सो ये हमने कैलकुलेट किया पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल। अब अगर एग्जामिनर कहता है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, अगर यहाँ पर आपको अनऑक्यूपाइड स्पेस का फ्रैक्शन निकालना है, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। सो 1 माइनस 0.524, सिंपली 1.00 में से 0.524 आप माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया 6, कैरी ऑन 9, 9 में से 2 गया 7, दिस इज 9, 9 में से 5 गया 4, सो दिस इज 0.476। नाउ परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। तो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी थी बेटा 52.4, तो 100 में से आप 52.4 को माइनस कीजिए, 100 माइनस 52.4 0, सो 10 में से 4 गया 6 बेटा ये 9, 9 में से 2 गया 7, दिस इज 9, 9 में से 5 गया 4, इट इज़ 47.6%। तो कभी भी कैलकुलेशन करो, 4 चीज़ों पे काम करो, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, देन पैकिंग एफिशिएंसी, फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस एंड परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड space. Now after that, next calculation, this is for the second type of unit cell, just see out. The second unit cell is
BCC. Now we will calculate in body centered unit cell. Packing fraction and packing efficiency in BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब. तो बेटा BCC में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? दीज आर एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर. तो Z की वैल्यू 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1 2 आएगी. सो 2 इंटू 4/3 पाई की जगह वी कैन राइट 3.14 आर क्यूब. अब जो आपका BCC में एज लेंथ है ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √3. वी नो दैट BCC में a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3. तो बेटा a क्यूब क्या हो जाएगा? 4r अपॉन √3 का क्यूब. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 r क्यूब एंड दिस इज 3√3. सो व्हाट विल आई राइट? 64 r क्यूब अपॉन 3√3. r क्यूब से r क्यूब आपका कैंसल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 0.688. पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.688. Now the packing efficiency is, all of you know, 100 into packing fraction, that is 100 into 0.688 comes out to be 68.8%. Now student, we have to calculate the fraction of empty space, or you can say unoccupied space. ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन. तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.688. तो माइनस कीजिए 1.000 0.688. 10 में से 8 गया 2, ये 9, 9 में से 8 गया 1 बेटा, ये 9, 9 में से 6 गया 3. सो दिस इज 0.312. नाउ आफ्टर दैट इन द लास्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस अगर हमें निकालना है, इसको रब करते हैं सो दैट वील हैव सम स्पेस. परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग एफिशिएंसी 68.8 है, तो 100 माइनस 68.8, दिस कम्स आउट टू बी 31.2%. Clear? So student, this we have calculated in BCC. Now we'll calculate it in the last case, that is face centered unit cell. After that we'll do one numerical so that the article is exactly clear to us. Now next is packing fraction and packing efficiency in face centered cubic or face centered unit cell. So formula for the packing fraction is Z into 4/3 pi r cube upon a cube. Now beta FCC में you know the particles they are at corner plus face center. So the value of Z is 1/8 into 8 plus 1/2 into 6. This comes out to be 4, that you have to remember. तो पुट करते हैं बेटा यहाँ पे Z is equal to 4 पुट किया, so this will be 4 into 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 r क्यूब. Now in the face centered unit cell जो एज लेंथ है it is equal to 2√2r. तो बेटा a क्यूब क्या हो जाएगा? 2√2r का क्यूब. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2√2r क्यूब. दिस कम्स आउट टू बी 16√2r क्यूब. यहाँ पुट कर दीजिए a क्यूब की जगह 16√2r क्यूब. r क्यूब से r क्यूब कैंसल, सो दिस विल कैन राइट 4 इंटू 4 इंटू 3.14 अपॉन ये बेटा 3 इंटू 16 इंटू √2.
ठीक है, तो एक तरीके से तो ये भी कट गया आपका। बाकी जब आप इसको सॉल्व करोगे, √2 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, 1.414। सो ऑन सॉल्विंग दिस पैकिंग फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 0.74 एंड पैकिंग एफिशिएंसी यू नो it is 100 into packing fraction, that is 100 multiplied by 0.74, that is 74% of the space is occupied by the particles. Now the second part we have to calculate fraction and percentage of unoccupied या empty space. कितना space हमारा empty है, that we have to calculate. Fraction and percentage of unoccupied space. So fraction of unoccupied space कैसे निकालेंगे? It's very simple. 1 minus packing fraction. So 1 minus packing fraction कितना आपका 0.74. So 1.00 0.74, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, सो 9 में से 7 गया 2, सो दिस इज 0.26. नाउ परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी. तो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, सो दैट कम्स आउट टू बी 26%. So student, this we have calculated the packing efficiency, packing fraction in face centered cubic or face centered units. Now we'll do one numerical based on packing fraction and packing efficiency. Just see out. The numerical is calculate. So I'll just rub out these. I think there is no need of this. Everything we know, formula वगैरह. The question is calculate the packing fraction and packing efficiency. We have to calculate packing fraction and packing efficiency. In the unit cell having FCC arrangement, the arrangement is FCC arrangement, and two particles are missing from face center. Two particles are missing from face center. चलिए सॉल्व करते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब. तो पहले z कैलकुलेट करेंगे. आपका FCC है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं दे आर एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर. नाउ कॉर्नर इज 1/8 इंटू 8 प्लस ही सेज टू पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम द फेस सेंटर. तो 1/2 इंटू फेस सेंटर 6 होते हैं, बट यहाँ पर क्या लेके चलेंगे हम 4, क्योंकि दो फेस सेंटर आपके मिसिंग है. सो दिस कम्स आउट टू बी z कितना आ गया आपका 3. तो आई विल पुट हेयर 3 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू आर क्यूब. अब आपका FCC यूनिट सेल है, तो द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन FCC यूनिट सेल A इज इक्वल टू 2√2r. तो बेटा a क्यूब क्या हो जाएगा 2√2r का क्यूब. दिस कम्स आउट टू बी 16√2r क्यूब. सो आई विल पुट हेयर 16√2r क्यूब. r क्यूब से r क्यूब आपका कैंसिल, और √2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1.414. 3 से 3 कैंसिल, ये दिस इज 3 सॉरी कैंसिल हो गया ये, तो 4 इंटू 3.14 अपॉन 16 इंटू
1.414. So on solving this comes out to be 0.551. Now packing efficiency, you know, 100 into packing fraction, 100 into 0.551, that is 55.1% of the space is occupied. So यहाँ पर थोड़ा क्या था, आपने देखा कि दो पार्टिकल आपके कहाँ से मिसिंग थे, फेस सेंटर से मिसिंग थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. क्लियर. नाउ इसी में क्वेश्चन नंबर 2, ओनली द अरेंजमेंट इज डिफरेंट, रेस्ट विल बी द सेम. So question number 2, again the same. Calculate packing fraction and packing efficiency. Now the condition given to us is BCC unit cell in which 50% of the corners are vacant. चलिए सॉल्व करते हैं. तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब. अब z कैलकुलेट करते हैं. बीसीसी में जो पार्टिकल्स हैं दे आर एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर. तो कॉर्नर पे देखिए बेटा क्या होगा. अब 50% आपके कॉर्नर वैकेंट है. टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, तो 8 में से 4 वैकेंट, यानी कितने बचे, 4 बचे. सो 1/8 इंटू 4 प्लस बॉडी सेंटर 1 इंटू 1. सो दिस कम्स आउट टू बी 1.5. z आपका 1.5 आ गया. तो यहाँ पुट कीजिए आप इसमें. हेयर आई विल पुट 1.5 इंटू 4/3 इंटू पाई बेटा 3.14 आर क्यूब. अब अगर हम बात करें बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो बेटा एज लेंथ इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3. ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3. तो अगर मैं ए क्यूब करूँगा, दिस इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3 का क्यूब. सो दिस कम्स आउट टू बी 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3. सो यहाँ पुट करेंगे 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3. आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल. क्लियर. सो दिस विल बी नाउ 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 अपॉन ये बेटा 3 इंटू 64. ठीक है. और ये ऊपर चला जाएगा आपका 3 रूट 3. 3 से 3 कैंसल. नाउ 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 रूट 3 1.73 अपॉन 64. सो ये चला जाएगा 16 से. क्लियर. सिमिलरली ऑन फर्दर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आई गॉट द पैकिंग एफिशिएंसी 0.50, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन नॉट एफिशिएंसी इन आइडिया, 0.509. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इज 100 इंटू पैकिंग फ्रैक्शन. सो 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.509 से, यू विल गेट 50.9% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड. और अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि भाई परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालो, इफ ही सेज कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, और इसको हम बेटा वैकेंट स्पेस भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो सेड टू बी द वैकेंट स्पेस. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन. तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना आया था 0.509. अब आप माइनस करोगे 1.000 से 0.509. सो बेटा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 है एज इट इज़. 9 में से 5 गया 4. सो दिट इज़ यू कैन से आई राइट हेयर 0.491. सिमिलरली अगर फ्रैक्शन की जगह ही सेज परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालिए, then what will we do? Simple, 100 minus packing efficiency, that is 100 minus 50.9. तो 100 में से अगर मैं 50.9 को माइनस करता हूँ, सो 10 में से 9 गया 1, दिस इज़ 9 में से 0 गया 9, दिस इज़ 9 में से 5 गया 4, दिस इज़ 49.1% of the space is unoccupied. So student, this all we have done regarding the packing fraction and packing efficiency. फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, जस्ट कीप रिमाइंडिंग. पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब
upon A cube, and packing efficiency is equal to 100 into packing fraction, that is 100 into Z into 4 by 3 pi r cube upon A cube percentage. So student, this is all about the article, that is packing fraction and packing efficiency.